हेलो गाइज, ये है मेरी शॉपिफाई का डैशबोर्ड और लास्ट 30 दिनों में मैंने 2.26 लाख का सेल जनरेट किया है मेटा एड्स को यूज़ करके। और इस वीडियो पे मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप अपना स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने एक प्रॉफिटेबल एड रन किया और आप भी इसे अपनी बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपका भी सेल बूस्ट होने में हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं आज कोई भी हमने एड रन नहीं किया था जिससे हमें यहाँ 0 ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। तो चलिए डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं पास्ट 30 डेज के। तो ये है पास्ट 30 डेज के रिजल्ट। मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये है मेरे पास 30 दिन के रिजल्ट जिसमें मैंने 2.26 लाख का सेल जनरेट किया था जिसमें हमें 432 ऑर्डर्स रिसीव हुए थे। एंड कन्वर्जन की सेशंस की बात करें तो हमारे 11,000 सेशंस हमारी वेबसाइट पे आए थे। तो ये है मेरे पास्ट रिजल्ट्स लास्ट 30 दिनों के जिसमें हमने मेटा एड्स को यूज़ करके 2.26 लाख का सेल जनरेट किया था और 432 ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए थे। तो मैं आपको एक बार ऑर्डर्स भी दिखा देता हूँ। ये है हमारे सारे ऑर्डर्स जो हमें रिसीव हुए थे जिसमें हमें मैक्सिमम हमने फुलफ़िल कर दिया हुआ है। कुछ ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग है फुलफ़िल करने के लिए। तो ये हमारे सारे ऑर्डर्स के सेक्शंस हैं। एक बार मैं आपको एनालिटिक्स दिखा देता हूँ अपनी स्टोर की। ये रहा पास्ट 30 डेज़ का रिज़ल्ट। ये हमारे पास्ट 30 डेज़ के रिज़ल्ट जिस पे मैंने टोटल ग्रोस सेल हमारा 2.27 लैक्स का शो हो रहा है। रिटर्निंग कस्टमर हमारी वेबसाइट पे 7.56 थे जो कि हमारी वेबसाइट से बार बार जो परचेस कर रहे थे। एंड ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए हैं 432। तो ये हैं सारे ऑर्डर्स हमारी वेबसाइट पे। तो ये रहे हमारे लास्ट पास्ट 30 डेज़ के रिजल्ट हमारे शॉपिफाई डैशबोर्ड पे। तो चलिए देखते हैं मेटा एड्स में हमने कितना अमाउंट स्पेंड किया, हमने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया जिससे कि हमें ये अमाउंट रिजल्ट जनरेट हुआ है और हमने कितना एड स्पेंड किया हुआ है जिससे कि हमें ये ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए हैं विद प्रॉफिटेबल एड्स। ये है मेरे मेटा एड्स का डैशबोर्ड। एक बार मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना। यहाँ ऑलरेडी सेलेक्टेड है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का। एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने अप्रॉक्स 6 एड रन किए थे, 6 एड रन मैंने रन किए थे जनवरी मंथ में, जिसपे 2 हमारे टेस्टिंग पर्पस के लिए थे जिसमें ज़्यादा अमाउंट स्पेंड नहीं हुआ है। मेजरली हमारे 4 जो हमारे कैंपेन है वही उसी पे हमने काम किया था और उसी से हमने 2.26 लाख का सेल जनरेट किया हुआ है। इसकी पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं हम। ओके, इसकी पैरामीटर्स की बात करें तो इन 4 कैंपेन से जो हमारी सीपीएम बहुत अच्छी आ रही थी 34, 26, 28 पर 1000 व्यू पे हमें 28 रुपीज़ 26 रुपीज़ ऐसे ही देखने मिल रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेजरली मार्केट में 40, 50, 60 ऐसे जाते हैं, हमारा 34, 23 इस टाइप के हमारे सीपीएम जा रहे थे। रीच की बात करें अगर तो रीच हमें 1,11,000 की हमें रीच मिली है, 41,000 की रीच, 2 लाख की रीच, 6,000 की रीच। इस पे तो हालांकि हमने काम बहुत कम किया था। फ्रीक्वेंसी भी हमारा 1.1 का ही है अप्रॉक्स। फ्रीक्वेंसी पर कस्टमर को हमें एक बार से ज़्यादा हमारा एड तो नहीं हो रहा था, एक का ही फ्रीक्वेंसी हमें रिसीव हुआ था सारे कैंपेन्स में। एंड सीटीआर की बात करें तो हमारा सीटीआर 1% प्लस ही था, 1.62, 1.16, 1.14 ऐसा ही सीटीआर हमें रिसीव हो रहा था। एंड लिंक क्लिक्स की बात करें तो पहले वाले कैंपेन से हमें 1800 की लिंक क्लिक्स मिली, दूसरी वाले कैंपेन से हमें 1200 की लिंक क्लिक्स मिली एंड थर्ड कैंपेन से 3000 की लिंक क्लिक्स मिली। तो ये हमारे कुछ लिंक क्लिक्स ठीक थे, अच्छे थे हमारे। सीपीसी की बात करें तो हमें पर क्लिक हमें 1 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ रहा था पहले कैंपेन से। 1 रुपीज़, 2.92 रुपीज़, 2.35 रुपीज़, 2.14 रुपीज़, 1-2 रुपये ही हमें सारे कैंपेन के हमारे सीपीपी हमको मिल रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर हमारा सीपीपी 10 रुपये से ज़्यादा है तो हमें कैंपेन को ऑफ कर देना चाहिए। हमारा सीपीपी बहुत अच्छा है, 1, 2, 3 रुपये ही ऐसे ही हमें सीपीपी सारे हमें मिल रहे थे। और रोवास की बात करें तो हमें सारे कैंपेन से हमें 7 का रोवास मिल रहा था पहले कैंपेन से। सेकेंड कैंपेन से हमें 7.377 ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 6 का रोवास हमें सभी कैंपेन्स में रिसीव हुआ है।
पहले कैंपेन से ऑर्डर्स हमें 43 ऑर्डर्स रिसीव हुए, सेकंड कैंपेन से हमें 60 ऑर्डर्स रिसीव हुए, थर्ड कैंपेन से हमें 13 ऑर्डर्स रिसीव हुए एंड फोर्थ कैंपेन से हमें 86 ऑर्डर्स रिसीव हुए। ये हैं हमारे टोटल ऑर्डर्स। और कुछ डेटा की बात करें तो ये हैं सारे हमारे डेटा, जिसमें हमारी वेबसाइट कंटेंट व्यू 1700 अप्रोक्स थी, 8 टू कार्ड 200 प्लस हमारा 8 टू कार्ड था हमारे कैंपेन पे, एंड जिसमें से हमारा जो परचेस आया था वो 43 परचेस हमें रिसीव हुआ था। इसे हम बाद में हम इस डेटा को जो भी हमारे 8 टू कार्ड हमारी वेबसाइट पे किया लेकिन उन्होंने परचेस नहीं किया, हम उसे इस महीने नेक्स्ट मंथ में हम उसे रीटारगेटिंग करेंगे। जो परचेस की कुछ ऑफर्स देंगे, 10% का ऑफ, 5% का ऑफ, इस टाइप के कुछ ऑफर्स देके हम उसे फिर से रीटारगेटिंग करेंगे, जिससे कि यह कन्वर्जन रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा हमारी जो एक्चुअल सेल है हमारी साइट पर। तो ये है मेरे सारे पैरामीटर्स साइट के। चलिए देखते हैं कि हमने इन 4 कैंपेन में कितना स्पेंड किया हुआ है। तो पहले कैंपेन से हमने अप्रोक्स 3000 स्पेंड किया है, सेकेंड कैंपेन पे हमने 4000 का अप्रोक्स स्पेंड किया हुआ है, थर्ड कैंपेन पे हमने 1100 का स्पेंड ओनली किया है, एंड फोर्थ कैंपेन पे हमने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया था, दैट इज़ 7000 हमने स्पेंड किया टोटल। मैं आपको बताना चाहूँगा इन 4 कैंपेन के अलावा हमने 2 कैंपेन और रन किया था। ये वाली कैंपेन जिस पे हमने 13,000 का एड रन किया था, एंड सेकेंड वाले कैंपेन से 6,000 का अप्रोक्स हमने एड रन किया था। अगर इन दोनों की रिजल्ट्स की बात करें तो जिस पे हमें CPM 34 का ही रिसीव हुआ है एंड 18 का रिसीव हुआ है हमारे इस कैंपेन पे। रिजल्ट्स की बात करें तो जिस पे हमने 13,000 का स्पेंड किया था उसमें हमें 179 ऑर्डर्स रिसीव हुए थे, एंड सेकेंड वाली कैंपेन पे जिस पे हमने 6,000 स्पेंड किया था उसमें 64 ऑर्डर्स रिसीव हुए थे। इसकी अगर पैरामीटर्स की बात करें तो अप्रोक्स 5,000 व्यू कंटेंट व्यू हमारी वेबसाइट पे कस्टमर लैंड हुए थे, जिसपे से 179 हमें परचेस ओनली रिसीव हुई थी। 8 टू कार्ड 176 थे, जो कि हम वापस से रीटारगेटिंग कर सकते हैं अपनी सॉरी ये कुछ डेटा हमें कुछ गलत शो हो रहा है क्योंकि हमारा इनिशियल चेकआउट अप्रोक्स 500 था। तो जो इनिशियल चेकआउट हो चुके हैं ऑलरेडी, हम इसे अपने नेक्स्ट कैंपेन पे रीटारगेटिंग पर्पस के लिए ज़रूर यूज़ करेंगे, कस्टम ऑडियंस तैयार करके। तो ये है मेरे टोटल 6 कैंपेन हमने रन किया था। तो ये है मेरे 6 कैंपेन के रिजल्ट। और टोटल सभी कैंपेन की बात करें तो हमने अप्रोक्स 36,000 का एड रन किया था, जिससे 2.26 लाख का सेल जनरेट हुआ था। तो ये है मेरे सारे पास्ट मंथ के रिजल्ट। तो चलिए देखते हैं कोई एक एड ओपन करके कि कैसा हमारा एक एड स्ट्रक्चर था। मैं सेम इसी को ओपन करता हूँ। ये हमने एक सेल्स कैंपेन चलाया था जिसपे हमने 700 रुपीज़ पर डे बजट रखा हुआ था, और 2 इमेज एड हमने चलाया था। कोई भी वीडियो एड रन नहीं हुआ था। लास्ट दिसंबर में सेम हमने डुप्लीकेट करके इस कैंपेन को चलाया था, क्योंकि हमने एक पहले बार इसको टेस्ट कर चुका था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। हमने इस पर कुछ चेंजेस करके हमने फिर से इसे लाइव कर दिया था जनवरी के मंथ्स में। तो दिसंबर वाली वीडियोस में भी ये सेम कैंपेन मैंने आपको दिखाया हुआ था। तो 2 कैंपेन हमने एड रन किया था, कोई भी वीडियो एड नहीं है, कोई भी क्रॉजल एड नहीं है, क्योंकि इमेज एड हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो हमने सारे डिलीट कर दिए थे। तो ये हमारे पहले कैंपेन जिसमें हमने 700 का बजट एड किया करके रखा था। और ये एड सेट की बात करें तो एड सेट में कुछ लोकेशन हमने एक्सक्लूड करके रखा था, क्योंकि यहाँ से RTO बहुत ज़्यादा हाई आती है, तो इसे मैंने एक्सक्लूड करके रखा था। एंड इंटरेस्ट की बात करें तो 4 to 5 कीवर्ड्स मैंने हाईली इंटरेस्टेड कीवर्ड मैंने यूज़ करे थे अपनी साइट पे, और उसके साथ डिफाइन फर्दर पे हमने इंगेज्ड शॉपर लगा रखा था। हमारा ऐड उन्हीं को शो होगा जो पास्ट 7 डेज में बाय नाउ बटन, ऐड के बाय नाउ बटन पे क्लिक्स किया हो या उसे लाइक किया हो, सिर्फ हमारा ऐड उन्हीं को शो होगा। यहाँ से रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, तो मैंने ये अप्लाई ज़रूर किया था, अपने ऑडियंस को थोड़ा सा और नैरो कर दिया था। तो सेम सेटिंग्स इस पर भी अप्लाई है और सेकेंड वाले एड सेट पे भी अप्लाई है। अगर ऑडियंस की बात करें, प्लेटफॉर्म की बात करें सॉरी, तो प्लेटफॉर्म पे मैंने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ही यूज़ किया था, क्योंकि यहीं से हमें सारे ऑर्डर्स रिसीव होते हैं, क्योंकि ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेंजर से हमें कोई भी सेल्स आते ही नहीं है। तो सेम सेटिंग्स इस पे भी अप्लाई है। और एड्स की बात अगर करें तो एड्स पे हमने अच्छा सा प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ किया था।
हेडलाइन यूज़ किया था, नॉर्मल बेसिक सा इमेज एड हमने ही चलाया था, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं था। ये है मेरा एड का स्ट्रक्चर कि हम ये कैसे अंदर में किए, कैसे हमारा एड स्ट्रक्चर था। कुछ चेंजेस है, मैं सभी कैंपेन के आपको स्ट्रक्चर तो नहीं दिखा सकता। ये हमारे विनिंग कैंपेन था, इसी वजह से मैंने आपको एक कैंपेन दिखा दिया। चलिए बात करते हैं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके सक्सेसफुल मेटा एड्स में यूज़ होंगे। पहले पॉइंट्स की बात करें तो विनिंग क्रिएटिव, हमें क्रिएटिव बहुत हाई क्वालिटी यूज़ करने चाहिए। अटेंशन ग्रैबिंग, जो कि कस्टमर का अटेंशन ग्रैब कर सके। आपके एड क्रिएटिव में हुक जरूर ऐड करें, जिससे कि कस्टमर का ऑडियंस ग्रैब कर सके 4 to 5 सेकंड के लिए। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो बाय नाउ बटन क्लिक करके वो वेबसाइट विजिट करेगा, नहीं होगा तो वो स्किप कर देगा। तो हमें अपने हाई क्वालिटीज़ इमेज एंड वीडियोस एड क्रिएटिव के रूप में यूज़ करने चाहिए। हमें अलग अलग एड क्रिएटिव यूज़ करने चाहिए। हो सकता है कोई क्रिएटिव आपके लिए अच्छा परफॉर्म ना करता हो। ये भी हो सकता है कि आपको सेकंड वाला जो आप टेस्ट करोगे वो आपके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो हमें अलग अलग एड क्रिएटिव यूज़ करते रहना चाहिए, टेस्ट करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा एक विनिंग एड क्रिएटिव एंड कैंपेन मिल सके। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो हमें लेज़र शार्प टारगेटिंग करनी चाहिए, जैसे कि हमारे कस्टमर पे हमें 2 प्रकार के ट्रस्ट टारगेट कर सकते हैं। पहला ब्रॉड टारगेटिंग भी कर सकते हैं और इंटरेस्ट बेस्ड भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एक एड सेट में हमने ब्रॉड टारगेटिंग करके रखा हुआ है, एक एड सेट पे हमने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करके रखा हुआ है। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में हम 4 to 5 हाईली इंटरेस्टेड कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा एड उन्हीं लोगों को शो होगा जो इंटरेस्टेड है। हम उसे रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी कस्टमर आए लेकिन उन्होंने परचेस नहीं किया, इनिशियल चेकआउट या फिर एड टू कार्ट करके वो वहाँ से छोड़ के चले गए, तो उन्हें हम वापस से रीटारगेटिंग कर सकते हैं नेक्स्ट कैंपेन में बाई कस्टम ऑडियंस क्रिएट करके। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट पे हमें स्ट्रॉन्ग CTA एंड ऑफर यूज़ करना चाहिए, और वो ऑफर्स आपके एड क्रिएटिव में क्लियरली विजिबल होने चाहिए, जैसे कि डिस्काउंट, लिमिटेड टाइम ऑफर, ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑफर्स आपको यूज़ करने चाहिए। CTA की बात करें तो शॉप नाउ, गेट योर्स टुडे, गेट योर्स नाउ, ऐसा टाइप का CTA हमें अपनी वेबसाइट पे अब अपनी एड क्रिएटिव में यूज़ करना चाहिए, और वो क्लियरली विजिबल हो आपके एड क्रिएटिव में। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हमें अपने एड को ऑप्टिमाइज करते रहना चाहिए परफॉर्मेंस पे। जैसे कि हम कैंपेन लगाए तो टेस्टिंग पर्पस के लिए 500 से 1000 रुपीज़ पर डे एड बजट रख सकते हैं। अगर 2-3 दिन तक टेस्ट करने के बाद मॉनिटर किया CTR कितना है, ROAS कितना है, कन्वर्जन रेट क्या है, रेगुलरली हमने उसे मॉनिटर किया। अगर हमारे एजम्पशन के अनुसार अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है कोई कैंपेन, तो उसे हमें ऑफ कर देना चाहिए, और जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहाँ हमें अपने बजट बढ़ा देने चाहिए। तो ये है फोर पॉइंट्स जो कि हमारे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे सक्सेसफुल कैंपेन में। तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें अपनी कैंपेन में। तो ये हैं 4 पॉइंट्स जिससे आप अपनी मेटा एड्स में अपनी कैंपेन में यूज़ कर सकते हैं एड को बूस्ट करने के लिए एंड सेल्स को ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो ये थे मेरे सारे रिजल्ट्स एंड मैट्रिक्स मेरे मेटा एड्स के एंड शॉपिफाई के। तो ये थे सारे रिजल्ट्स लास्ट मंथ जनवरी के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो पे।